जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, आबदोज़ ऐसी कश्ती को कहते हैं जो ज़रूरत के वक़्त पानी में गोता मार सके। ये कश्ती लड़ाई के ज़माने में दुश्मन के बहरी जहाज़ गर्क करने के लिए इस्तेमाल की जाती। अब बहुत लंबी आबदोज़ें बनने लगी हैं, जिनमें दर्जनों आदमी आराम से रह सकते हैं और इन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। अगर ये कश्ती पानी की सतह पर दुश्मन के जहाज़ पर हमला करे तो ज़ाहिर है दुश्मन उसे पहले ही तबाह कर देगा। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर अंदर चलकर दुश्मन के जहाज के नीचे पहुंचती है और वहां से उस पर टारपेडो बम चलाती है, जिससे जहाज के निचले हिस्से में सुराख हो जाता है और वो डूब जाता है। आबदोज़ में बेशुमार आले और पुर्जे लगाए जाते हैं। ये साइंस और इंजीनियरिंग का एक नादिर शाहकार है। मुख्तलिफ पुर्जों के जरिए कश्ती को किसी भी सिमत मोड़ा जा सकता है, सतह पर लाया जा सकता है और बहुत ज्यादा गहराई तक नीचे उतारा जा सकता है। कश्ती का वजन कम ज्यादा करने के लिए उसके टैंक से मदद ली जाती है, जिसे प्लास्टिक टैंक कहते हैं। अगर कश्ती नीचे ले जानी हो तो उस टैंक में समुंदर का पानी दाखिल कर दिया जाता है ताकि वो भारी हो जाए, और अगर उसे ऊपर लाना होता है तो अंदर ही अंदर पानी बाहर निकाल दिया जाता है और वो हल्की होकर तैरने लगती है। समुंदर में बिल्कुल अंधेरा रहता है, इसीलिए आबदोज़ कश्ती में रोशनी करने के लिए बरकी बैटरियां इस्तेमाल की जाती हैं। जब कश्ती पानी के अंदर होती है तो सारे अमले की जिंदगी का दारोमदार इन्हीं बैटरियों पर होता है। इन्हें हर वक्त ताज़ा और तैयार रखा जाता है। अमले की दूसरी ज़रूरियात हवा है। पानी के अंदर वो इस वक्त तक सांस नहीं ले सकते जब तक ऑक्सीजन का जखीरा साथ ना हो। ये जखीरा रफ्ता रफ्ता ख़त्म होता रहता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि चंद घंटों के बाद आबदोज़ सतह पर नमूदार हो। सतह समुंदर पर उभरने के बाद बैटरियां चार्ज की जाती है। अमले के लोग खुली हवा में सांस लेते हैं और आइंदा चंद घंटों के लिए ऑक्सीजन जमा करते हैं। लड़ाई के ज़माने में ये आबदोज़ बिलमोम रात के वक़्त सतह समुंदर पर उभरती है। बहरी जहाज़ों के अलावा इसे दुश्मन के हवाई जहाज़ों से भी खतरा लाहक होता है, जो समुंदर पर उड़ते रहते हैं और ताक में रहते हैं कि कब आबदोज़ ऊपर आए और कब वो उस पर बम बरसाएं। आबदोज़ के मलाहों, अफसरों और कप्तान के लिए अलग अलग आरामदाह कमरे होते हैं। सोने के लिए खास किस्म की पलंग होती है जो कमरे पर टंगी होती है। इन्हें ज़रूरत के वक़्त नीचे कर लिया जाता है। इसमें कुछ सर्द खाने और गोदाम भी होते हैं जिनमें खाने पीने की चीज़ें ज़ख़ीरा की जाती हैं। एक कमरे में वायरलेस का साजो सामान होता है जिसके ज़रिए कप्तान अपने मुल्क से राब्ता कायम कर सकता है और ज़रूरत के वक़्त मदद भी तलब कर सकता है। आबदोज़ में ऐसे आलात भी होते हैं जिनके ज़रिए बाहर के हफीफ से हफीफ आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। इनकी मदद से सतह समुंदर पर चलने वाले दुश्मन के बहरी जहाज़ के इंजनों और पंखों की आवाज़ आसानी से सुन ली जाती है और इसे तबाह करने की तदबीर की जाती है। अब एटमी आबदोज़ भी तैयार हो चुकी हैं, जिनके लिए भारी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुसलसल कई कई हफ्ते समुंदर के अंदर रह सकती हैं।